हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो बेटा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8। क्लास भी 8 है और चैप्टर भी 8 ही है। हिंदी का वसंत भाग वसंत। ठीक है, तो इसके हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। सभी चैप्टर उसके बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। तो आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 8। और इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसका देखो राइटर को करेंगे। ये है इसका राइटर नरोत्तम दास। क्या है? नरोत्तम दास। तो सबसे फर्स्ट में आपको ये राइटर याद करना होता है, जैसे कि हर वीडियो में बताया गया है। तो कैसे याद करेंगे आप इसका? सबसे पहले इसका, जैसे कि जिन बच्चों ने नहीं देखा है, नहीं पता है, वो ऐसे कर किया करो। देखो, सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखेंगे सुदामा चरित। क्या है? सुदामा चरित। और उसके बाद यहाँ पे राइटर लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे नरोत्तम। ये तय है ना, इसके साइड में ये आधा में और होता है, नरोत्तम दास। तो इसको आप 3 बार लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जैसे सुदामा चरित, ये तो होता है चैप्टर का नाम। और यहाँ पे लिखेंगे नरोत्तम। देखो बेटा, अगर आप इनको याद करते हो ना, राइटर को लिखते हो, जहाँ पे भी सरलार्थ आते हैं या फिर कोई क्वेश्चन में भी लिखते हो, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया उसमें भी अगर आप इसमें ऐसा लिखते हैं नरोत्तम दास, तो आपका नंबर थोड़ा अच्छा आएगा उसमें पेपर में। तो आप इसको ज़रूर याद करें। कविताएं होती हैं, उनको तो हम 100% करना ही है, और उसको अच्छे से याद करके ही उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इसमें क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सुदामा चरित। सुदामा चरित, सुदामा के चरित की बात है इसमें। ये क्या थे कि सुदामा और श्री कृष्ण जी दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। और फिर क्या हुआ कि सुदामा तो मथुरा के राजा बन गए। ठीक है, जब वो बड़े हुए तो सुदामा तो मथुरा के राजा बन गए, और सॉरी, कृष्ण जी तो उसके मथुरा के राजा बन गए, और सुदामा वहाँ एक बहुत ही दीनहीन अवस्था में अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रह रहा था। और वहाँ पे वो बहुत ही परेशान था। वहाँ पे उसकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें थी, खाने खाने के लिए भी पूरे नहीं पड़ रहा था। तो वो बहुत ही दुखी था। तो वो क्या किया उसने, उसकी पत्नी ने उसे कहा, तुम अपने जो साथी सुदामा श्री कृष्ण हैं उनके पास जाओ और उनसे अपनी बातें बताओ। वो बहुत ही अमीर हैं, वो बहुत ही बड़े राजा हैं, आप उनसे हेल्प लो और वो हमारी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार के उसमें वर्णन है। आपने श्री कृष्ण लीला नहीं देखी है तो कभी कभी है ना, ये ऐसे अच्छी अच्छी जो होती है कृष्ण लीला रामायण, ये भी थोड़ा थोड़ा बेटा देखा करो। ठीक है, इनसे अगर आपने वो देखी होती तो इसमें से 80% तो आपको याद ही मिलता। ठीक है, क्या क्या है इसमें क्वेश्चन में, और इनके सब चीज़ें उनमें से ही देखने से ही अच्छे से समझ में आ जाती हैं। और तो आज हम इसको पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। शीश, ऐसे पढ़ना है। शीश पगाने झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसी के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान है को ताही सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रयो चिकित्सा वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो ये क्या है, तो जहाँ जहाँ भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे, तो ऐसे जैसे ये शीश है, शीश मीन्स तो सर होता है, सबको पता है। पगा मीन्स पगड़ी होती है ना। जंगा मीन्स कपड़ा होता है। तो ऐसे आप लिख लें, क्योंकि कई ऐसे वर्ड हैं जो याद नहीं रहेंगे, तो आपको लिख लोगे तो 2 बार भी पढ़ोगे ना, फिर आपको ध्यान रह जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर लिख के दिखाया, ऐसे सभी बच्चे लिख लें। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य, देखो सबसे पहले हम जैसे ये होते हैं ना कविता टाइप में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिखा करो प्रसंग। कि क्या लिखेंगे? प्रसंग। जैसे पहले ये पढ़ लिया, उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। ये ऐसे प्रसंग लिख लिया, उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई हैं, सुदामा चरित नामक कविता से ली गई हैं। तो आपको पता है, ये हर बार बताया गया है। तो इसके रचयिता बताना है। इसके रचयिता श्री नरोत्तम दास जी हैं। इसमें कवि ने सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती थी बचपन में, उनके बारे में वर्णन किया है। और वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। और इसमें आपको पहरे में जो भी समझ में आए,
ठीक है। हिंदी में क्या है, जितना आप थोड़ा अच्छा और बड़ा एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा नंबर आता है आपके। तो इतना तो प्रसंग में आ जाएगा। तो इसमें जो दे रखा है ना, जैसे वो किस अवस्था में था, तो आप ये लिख सकते हो कि वो बहुत दरिद्र अवस्था में था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर वो वहाँ से द्वारपालों के पास जाकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए बताता है, और वो कहता है मैं उसका मित्र सुदामा हूँ। तो ये तो हो गया प्रसंग में, इतना तो आपको प्रसंग में लिखना है। उसके बाद इसकी जो अर्थ होता है ना, अर्थ उसमें लिखना है व्याख्या में, व्याख्या या भावार्थ। तो ये जो हम इसकी हिंदी एक्सप्लेन करते हैं उसको हम व्याख्या में लिखते हैं, और इसके नीचे जो लिखते हैं वो लिखते हैं विशेष। क्या लिखते हैं? विशेष। मतलब कि व्याख्या के बाद हम क्या लिखेंगे? विशेष। विशेष में क्या होता है, जैसे भाषा सरल और, ये ज़्यादातर ये तो सभी में लिख देना, विशेष में भाषा सरल और सहज और परवाहमयी है। परवाहमयी मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे भाषा सरल और सहज परवाहमयी है, और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग है, क्योंकि वहाँ की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा, ठीक है। और आपको कोई अलंकार समझ में आ रहा हो तो अलंकार भी लिख सकते हैं। और उसकी दशा का इसमें क्या गया है, विशेष में क्या दिखाएंगे, उसकी दशा कैसी है। सुदामा की दशा बहुत ही दीनहीन अवस्था को इसमें दिखाया गया है। नहीं आया समझ में? तो विशेष में क्या लिखेंगे, उसकी सुदामा की बड़ी दीनहीन व्यवस्था को दिखाया गया है, उसका वर्णन किया गया है। भाषा सरल स्पष्ट और परवाहमयी है, और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऐसे तो ये 3 लिखने होते हैं, ठीक है। पहले जैसे प्रसंग वो हो गया, ऊपर हो गया स्टैंजा, जैसे ये स्टैंजा है, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद विशेष लिखेंगे। जो भी कविताएं होते हैं सब में ऐसे लिखना है, उसके फुल नंबर मिलते हैं। और भी कई स्कूलों में अगर वर्ड मीनिंग भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है, आपके पास टाइम है, तो जो जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लग रहे हैं तो वो भी दिखा सकते हो। ओके, तो हम करेंगे फर्स्ट वाला स्टैंजा। शीश पगान, ये तो पढ़ दिया। तो क्या है? शीश पगान है झंगा तन पे, तो उसके तन पे ये शीश पर पगड़ी नहीं है, ऐसे करा करो, शीश पे पगड़ी नहीं है और तन पे उसके कपड़ा नहीं है। हे प्रभु जाने को ओही बसे के ही। तो वो जो उसके द्वारपाल थे वो आके बता रहे हैं कि जाने कहाँ किस गांव से वो आया है, कौन है। धोती फटी सी लटी दुपट्टा, उसकी धोती फटी हुई है और उसकी चादर भी बदहाल अवस्था में है, मतलब बहुत बुरी अवस्था में उसकी चादर है। उसकी धोती फटी हुई है और उसकी चादर बहुत ही बुरी अवस्था में है। अरु पाय उपाना को नाही सामा, और उसके पैरों में जूता तक नहीं है। अरु पाय, उसके पैरों में उपान है। ये यहाँ पे आप लिखना, नीचे देखो ये लिखा हुआ है ना मैंने ऐसे, जूता। तो उपाने का मतलब होता है जूता, या यहाँ नहीं आ रहा है ना आपको, तो यहाँ पे पेंसिल से ऐसे करके लिख लो। उपाने मतलब होता है जूता, उसके पैरों में जूता भी नहीं समाया हुआ है। द्वार खड़ो दिज दुर्बल, एक बहुत ही दुर्बल अवस्था में ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। दिज मीन्स होता है ब्राह्मण। क्या होता है दिज मीन्स? ब्राह्मण। क्या होता है दिज मीन्स? ब्राह्मण। द्वार मतलब द्वार पे। तो एक दुर्बल मतलब कमजोर, एक कमजोर सा ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। रहो रहो मतलब चकित रह गया है वो। वसुधा अभिरामा, अब हमारी इधर की जो महलों की जो धरती है और वहाँ की जो सुंदरता है उसको देखकर वो ब्राह्मण चकित रह गया है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वो दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है, और भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आया समझ में? नहीं आया? देखो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप उसको 2 बार पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, एक बार से नहीं आएगा। तो एक बार मैं फिर बताती हूँ। देखिए, शीश पगाना, उसके सिर पर कपड़ा। देखिए वो कह रहा है कि द्वार पे एक ब्राह्मण आया है, उसके शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है। हे प्रभु, हे महाराज, द्वारपाल कह रहे हैं हे महाराज, नहीं पता किस गांव से वो आया है। उसकी धोती फटी हुई है और उसका दुपट्टा बदहाल अवस्था में है, और उसके पाँव में जूते तक नहीं है। द्वार खड़ो दिज दुर्बल, उसके द्वार पर हमारे द्वार पर एक दुर्बल दिज मतलब ब्राह्मण खड़ा हुआ है, और वो महल की धरती की, वसुधा होता है धरती, और अभी रामा होता है सुंदरता। वो हमारी यहाँ की राज्य की सुंदरता, महल की सुंदरता और वहाँ की धरती को देखकर बहुत ही चकित होता है, चकित है। और वह पूछ रहा है दीनदयाल से, यहाँ का जो राजा है उसके धाम को पूछ रहा है, श्री कृष्ण के धाम को पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और देखो इसमें मैंने वो तो पहले ही बता दिया, ये तो हो जाएगा व्याख्या।
और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके नीचे विशेष लिखेंगे। विशेष में वही बताया था ना, ब्रज भाषा का प्रयोग है, भाषा सरल और सहज है। एंड और लिखेंगे इसमें सुदामा की दीन अवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस इसका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से करेंगे, इसको टफ समझना नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप थोड़ा सा जैसे ये वर्ड मीनिंग लिख दिए ना, ऐसे करिए। अब हम आगे करते हैं। सेकंड देखिए, ऐसे बेहाल बिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोय, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए। देखिए इसमें क्या है, क्या कहेंगे आप, पहले तो इसका प्रसंग करेंगे, ठीक है। तो प्रसंग सेम वैसे करना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, और उसके इसमें इसका नाम देते हैं सुदामा चरित नामक कविता से ये लाइनें ली गई हैं। और इसके कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी, इसके कवि हैं। और इस कविता में ये जो हम 4 लाइनें हैं, इनमें क्या दिखाया गया है कि जो सुदामा वहाँ पे आ गए थे ना, तो सुदामा के आने के बाद श्री कृष्ण को बहुत दया आई और वो इतने दुखी हो गए उसकी दीन दशा को देखकर, वो रोने लगे और उन्होंने अपने आंसू से ही उनके पैरों को धो दिया। मतलब वो इतने दुखी हो गए, इतनी उनको तकलीफ हुई कि मेरा मित्र इतना कष्ट पा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है। तो प्रसंग तो हो गया, ठीक है। पहले तो वो लाइन लिखना, ये इसका राइटर का नाम लिखना है, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, उसकी एक लाइन पूरी लिखनी होती है। उसके बाद इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या कैसे लिखेंगे, इसमें श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं, ठीक है। इसमें श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं, ऐसे बहेर बिवायन सो जैसे ही सुदामा जी उनके पास आए श्री कृष्ण के पास, तो उनका ऐसे बेहाल मतलब बहुत ही बुरी अवस्था में उसकी बिवाइयाँ फटी हुई थी। जो पैर की जो देखो बिवायन होता है, अगर आपको ध्यान नहीं रहता, जैसे पैर में एड़ियाँ फट जाती है ना, तो उसकी वो एड़ियाँ बहुत बुरी अवस्था में थी, वो फटी हुई थी। और पग कंटक जाल, और उस पग मीन्स होता है पैर, पग मीन्स पैर, और कंटक मतलब कांटों के जाल जैसे लगे हुए थे। ऐसे लग रहा था उसके पैर कांटों के जाल जैसे हो गए, इतने अधिक कांटे उसमें लगे हुए थे कि उसका पैर कांटों के जाल जैसा लग रहा था। हाय महा दुख पायो सखा, हे मेरे मित्र तुम बहुत दुख पाए हो, तुम आए इतने कितने दिन खोए, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए हो, इतने दिनों तक चलकर पैदल आए हो, तुम इतने दिनों में आए हो, कहाँ खो गए थे। ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, जब श्री कृष्ण जी ने सुदामा की दीन दशा को देखा, उसकी इतनी बुरी अवस्था को देखा, तो करना मतलब दया की, करी के करुणा निधि रोए। करुणा निधि मतलब होता है वो श्री कृष्ण जी, उसके ऊपर दया करके वो रोने लगे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, और उन्होंने क्या किया, जो परात में पानी लेके आए थे, जो जो उनके दास थे श्री कृष्ण के, वो सुदामा के पैर धोने के लिए पानी लेके आए थे परात में। तो उन्होंने क्या किया, जब वो पानी से पैर को धोने के लिए हुए ना तैयार, तो उन्होंने इतने आंसू गिराए श्री कृष्ण ने। देखो पानी परात को हाथ छुए नहीं, उन्होंने अपने पानी को उसको छुआ तक नहीं। जो परात का पानी था, श्री कृष्ण ने पैर धोने के लिए उस पानी को छुआ तक नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, और नैनों के जल से और उनके अपने आंसुओं से उसने अपने उसके पैरों को धोया, सुदामा के पैरों को, ठीक है। आ गया समझ में? दोबारा बताऊँ तो दोबारा देखिए एक बार। ऐसे बहाल बिवायन सो, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस श्री कृष्ण जी को उनके जो सुदामा थे, उनके जो पैर की बिवैयाँ थी उनकी बहुत ही बुरी हो गई थी, वो फट गई थी, और उनके पैर कांटों के जाल जैसे हो रहे थे। और हाय ऐसे महा दुख पायो, मेरा जो मित्र है वो कितना दुख पाया है, कितना महा दुख को पाकर यहाँ पर आया है। तुम इतने दिनों से कहाँ खो गए थे, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, ऐसी सुदामा की बुरी अवस्था को देखकर जो करुणा निधि है, हे श्री कृष्ण जी भगवान, वो क्या थे, दया कर कर रोने लगे। और जो पानी मंगाया था, पानी को मंगाया गया था उसके पैर धोने के लिए, तो उस परात के पानी को उसने छुआ भी नहीं श्री कृष्ण ने, और अपने नैनों के और अपनी आंसुओं से ही उसके पैर को धो दिया था। तो वो बहुत ही दुखी हुए और उनके इतने आंसू गिरे कि उनके पैर ही धुल गए। और इसमें ये करने के बाद आप लिखेंगे, इसमें विशेष है, तो विशेष में लिखेंगे सुदामा की जो क्या था उसमें दीन दशा तो उसी में भी थी, तो इसमें भी तो क्या लिखेंगे,
श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा के प्रति बहुत ही अधिक प्रेम था, वो उसने व्यक्त किया। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। ब्रजभाषा का ही सब में आएगा, इसमें सेकंड में नंबर 2 लिख के, ब्रजभाषा का इसमें सुंदर प्रयोग है, भाषा सरल और भावानुकूल है। इज दैट क्लियर? तो थर्ड देखिए इसका, आगे चना गुरुमात दिए तय, लय तुम चाबी हमें नाही देने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान। हाँ जी सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से पढ़ाना था, ये 2 लाइन मैंने पढ़ दी पहले ही, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ तक हो गया था ना। कछु भाभी हमको दियो सो कुछ काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कानो कहे कहो के ही हेतु। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, और ये भी आ जाए तो इनमें सब में देखो ऐसे लिखना है, प्रसंग एंड व्याख्या एंड विशेष। तो इसमें क्या है, कछु भाभी ने हमको जो दिया है, कछु जो कुछ मतलब, कछु मतलब कुछ, भाभी ने हमको दिया है, सो तुम काहे न दे, तुम वो हमें क्यों नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण जी सुदामा से कह रहे हैं, जो भाभी ने हमको दिया है तुम उसे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी मतलब दबाकर, पोटरी को कांख में, तुम उस जो पोटरी है उसको कांख में दबाकर, रहे काहो के ही हेतु, तुम किस कारण से उसको छुपा रहे हो, क्यों नहीं मुझे दे रहे हो। ठीक है, आगे चना गुरुमात दे, उसको पीछे की बात याद आती है श्री कृष्ण को, वो बताते हैं जब हमें गुरु माता ने चने दिए थे। एक बार क्या है, पहले गुरु माता ने उनको चने दिए थे सुदामा को, आगे चना गुरुमात दिए थे, लाए तुम चाबी हमें नाही दीने, कि जो गुरु माता ने तुमको चने दिए थे वो तुमने चबा लिए थे, चाबी मीन्स चबा लिए, तुमने चबा लिए, हमें नहीं दिए, हमें नाही दीने, हमें नहीं दीने, हमें नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, तो श्याम कहो मुस्काए सुदामा, श्याम श्री कृष्ण जी सुदामा से मुस्कुरा कर कहते हैं कि चोरी की बाण में तो हो जो परवीन, कि तुम चोरी करने की बाण में बहुत ही परवीन हो, मतलब भी बहुत ही तेज हो, तुम चोरी करने में बहुत ही सक्षम हो, बहुत ही सफल हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम कांख में पोटरी को क्यों छुपा रहे हो, बगल में दबाकर, चापी मीन्स दबाकर, पोटरी मीन्स वो चावल की जो पोटरी दी थी सुदामा की पत्नी ने सुदामा को, किसी श्री कृष्ण को दे देना, तो वो उस पोटरी को छुपा के कांख में छुपा रखा था सुदामा ने। तो वो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि पोटरी कांख में चापी रहे तुम कांख में पोटरी को क्यों छुपा रहे हो, खोलत नाही सुधा रस भी ने, इसके जो उसमें जो सुधा मतलब अमृत के समान जो मीठे और अच्छे चीज़ें हैं उनको खोल क्यों नहीं रहे हो। पाछली बाणी अजो न तजो तुम पहले पिछली बात जो जैसे चने खा लिए थे ना, वैसे तुम अब नहीं कर सकते, तुम्हें भाभी ने जो मुझे चावल दिए हैं, तंदुर मतलब चावल, वो मुझे देने ही पड़ेंगे, पहले की तरह तुम वैसे नहीं कर सकते, वो चावल तो तुमको मुझे देने ही पड़ेंगे। और सुदामा वो चावल क्यों नहीं दे रहा था, कि जो उनको थोड़ी सी चावल दिए थे उसकी पत्नी ने, वो श्री कृष्ण के महल की रौनक को देखकर, उनकी साम्राज्य को देखकर वो अपने चावलों को बहुत ही तुच्छ समझ रहा था, इसलिए वो उसको नहीं दे रहा था सुदामा, और उन चावलों को अपनी कांख में दबाए हुए थे, छुपाए हुए था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी है, तो आप इसको जरा देख लीजिए। फिर एक बार मैं बता देती हूँ, नीचे वाला लाइन है, आगे चना गुरुमा, जो पहले गुरु माता ने हमको चने दिए थे, जो आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा को जो चने दिए थे खाने के लिए, तो क्या किया था, सुदामा ने खुद ही खा लिए थे, वो श्री कृष्ण को नहीं दिए। तो उसने कहा कि आगे चना गुरुमात ने दिए, गुरुमात ने जब तुम्हें चने दिए थे तुमने चबा लिए थे, हमें नहीं दिए थे। श्याम ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा कि चोरी की बान में तुम तो प्रवीण हो, बहुत ही सफल हो। पोटरी कांख में चापी, तुम पोटली को कांख में जो चावल की पोटली सुदामा की पत्नी ने, भाभी ने मुझे मेरे लिए दी है, वो तुम क्यों छुपा रहे हो कांख में, उनके जो अमृत के समान है उनको खोलो और मुझे दो, तुम पहले की आदत वैसा नहीं कर सकते, और ये चावल तो मुझे भाभी ने जो चावल दिए हैं वे मुझे ही दो, तुम मैं ही खाना चाहता हूँ। ये सब इसमें आपको लिखना है। और इसमें वो लास्ट में लिखते हैं ना विशेष, तो विशेष में क्या लिखोगे आप, वही लिखेंगे। सुदामा की हीन भावना को दर्शाया गया है, और श्री कृष्ण है वो बहुत ही उदारता और महानता को प्रकट कर रहे हैं, और भाषा बहुत ही सुंदर है, और ब्रज भाषा में इसका प्रयोग है, और वही भाषा सरल और सहज है। ठीक है, और इसके बाद अब ये 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप इसको देखिए, यहाँ तक याद कर ले, थोड़ा सा टफ है हल्का सा,
लेकिन फिर भी आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। और 2-2 बार पढ़ना है इसको। 2-2 बार पढ़ने के बाद आप भूलोगे नहीं। अगर एक बार पढ़ के आगे निकल जाओगे तो फिर बाद में फिर दोबारा पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो अगले वीडियो में हम इसकी ये करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।